Hello everyone, welcome back again to ME5. Today in this video we are going to discuss about aviation sector दोस्तों। जी हाँ, what is aviation और क्या स्कोप फ्यूचर ग्रोथ है इस सेक्टर में, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चंद बेसिक्स पॉइंट्स को हम कवर करेंगे ताकि आपको एक इस वीडियो के देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि एविएशन सेक्टर होता क्या है और इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा बढ़ रहा है आगे चलकर और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एविएशन? इट इज नथिंग बट इट डील्स विद द ट्रैवल बाय एयर दोस्तों। जब कभी भी आपने, अगर आपके पेरेंट्स एरोप्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं, कई सारे लोगों के पेरेंट्स जो बाहर रहते हैं, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स में छोड़कर आ रहे होंगे आप भी। तो नथिंग बट इट डील्स विद द ट्रैवल बाय एयर, स्पेसिफिकली इन ए प्लेन। और उसके साथ साथ एविएशन जो है डिजाइनिंग, बिल्डिंग और फ्लाइंग, ये तीनों चीज़ें से भी रिलेटेड होता है दोस्तों। एविएशन इज नॉट ओनली लिंक विद द ट्रैवल बाय एयर, उसके साथ जो है एरोप्लेन को डिज़ाइन करना, उसको बिल्ड करना, उसको किस तरह से उड़ाया जा सकता है, इस सारा कुछ आपको एविएशन सेक्टर के अंदर आता है। देखिए, ये जो इंडियन एरोस्पेस और जो एविएशन सेक्टर है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेराइटी ऑफ जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जॉब जो है आपको बहुत इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर्स में आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं देन नो वरीज, यू कैन गो फॉर इस। अगर आप नॉन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, जैसे बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, अगर कोई एमबीए कर रहा है, देन ऑल्सो यू कैन ट्राई फॉर दिस सेक्टर। ये सेक्टर की खासियत है ऐसी है दोस्तों। तो चलिए, आप मुझे पूछेंगे कि सर मैं क्यों ज्वाइन करूं, क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या ऐसे पर्क्स इसमें ऑफर कर रहे हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करेंगे इस सेक्टर में जाने के लिए। मैं आपको 5 रीजंस बताता हूँ दोस्तों कि क्यों आप इस सेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 रीज़न है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही चैलेंज एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सिस्टम। ये मैं एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने भी इस एविएशन सेक्टर में हैव वर्क मोर देन 2 years एज ए AME। मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर था इंडिगो एयरलाइंस में। सो इस एनवायरनमेंट में आपको एक नई टेक्नोलॉजी को आप एक्सपोज करेंगे एंड यू विल फील टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स दोस्तों। और हर रोज़ आपको एक यू फील चैलेंज, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। मैं भी जो है जब काम कर रहे थे हम लोग, तो कई सारे चीज़ें ऐसे सीखे एयरक्राफ्ट के बारे में जो आम लोगों को पता नहीं होता है। तो नंबर 2 रीज़न इज एक्सपोजर टू डिफरेंट रिलीम्स, क्योंकि इसमें आपको कई तरह के डिफरेंट कैटेगरीज के जॉब होते हैं। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग जॉब्स वहाँ पे मिलेंगे आपको, या फिर आप एयरपोर्ट्स पे काम करना चाहते हैं तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो गया, क्योंकि कैबिन क्रूज हो गए, रैम्प एजेंट्स हो गए। इससे जो है आपको एक प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिलता है और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्री है, ये जो एविएशन इंडस्ट्री, ये आपको कई तरह के पर्क्स ऑफर करती है, कई तरह के अलाउंसेस आपको मिलते हैं, कई तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बिकॉज अगर आप कोई एयरलाइन में ज्वाइन हो जाते हैं तो उस एयरलाइन जो है आपको कई तरह के कंसेशंस प्रोवाइड करती है आपके ट्रैवलिंग के लिए, आपके फैमिली के लिए भी। और तीसरा जो रीज़न है, विल बिल्ड अप ए ग्लोबल नेटवर्क एंड एक्सपोजर। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा रीज़न है, क्योंकि अगर आप मौका मिलेगा तो ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, यू कैन इंडल्ज इन ए यूनिक कल्चर। नए नए लोगों से आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है ना, यकीन मानिएगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहते हैं देन एयरलाइन इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। कई सारे लोग जो है दोस्ती करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का शौक़ होता है उन लोगों के लिए, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। और 4th रीज़न जो है, ये एक हाई एस्पिरेशनल सेक्टर है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कई लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कभी एयरपोर्ट में विजिट किया होगा, अगर नहीं किया तो आप मूवीज़ में दिखाते होंगे कितना नीटनेस होता है, क्या क्वालिटी मेंटेन की जाती है वहाँ पे, कितनी सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे। तो खाली सिर्फ पैसेंजर्स के लिए इतना है, तो आप सोच के देखिएगा कि वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कितना होगा। दे प्रोवाइड वेरी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विच मेक्स वेरी अपीलिंग, आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड यू हैव ए एंडलेस एक्जॉटिक ट्रिप, ये तो हर एक रीज़न का हिस्सा बन चुका है अभी। कई नई जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और 5th रीज़न की बात करें, ये जो 5th रीज़न मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं 1st रीज़न से रिलेटेड है दोस्तों। पहले रीज़न में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसका जो प्लेस है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस होगा। सेम थिंग 5th रीज़न जो है यहाँ पे हाई एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंजीनियरिंग से डील करते हैं आप। इसमें आपको कई तरह के ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, इनोवेशंस देखने को मिलते हैं, इन्वेंशंस किए जाते हैं टाइम टू टाइम।
ओके, एंड इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जिसको टेक्नोलॉजी का शौक होता है, आजकल सारे यंगस्टर्स को टेक्नोलॉजी का शौक है, तो उनके लिए दे विल गो फॉर इट एंड दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर इट। तो ये रहे 5 इंपॉर्टेंट रीजंस क्यों इस फील्ड में आप जा सकते हैं और क्या है जो चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके स्कोप और ग्रोथ के बारे में। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10% इन कमिंग डिकेड। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले डेटा अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम 2015 से आप हिसाब लगा लीजिए, तो टिल नाउ दिस एविएशन सेक्टर हैज़ बीन एक्सपेंडेड बाय 20.3%, याद रख लीजिए, जो कि एक हाईएस्ट एविएशन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट माना जाता है हमारे इंडिया का व्हेन कंपेयर टू द ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और क्या आपको पता है, इंडिया अचीव्ड ए 3rd पोजीशन इन एविएशन सेक्टर आफ्टर यूएसए एंड चाइना। बहुत कम लोगों को पता होता है, राइट। तो इससे पता चलता है कि आगे चलकर इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि अभी आपने कई बार सुना होगा गवर्नमेंट ने भी उड़ान स्कीम लॉन्च किया था। कई सारे एयरपोर्ट्स ओपन किए जा रहे हैं ताकि एरियाज में कनेक्टिविटी पैदा किया जाए, और उड़ान 2.2 भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। सो दिस सेक्टर विल डेफिनेटली हैव बेनिफिट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स, बिकॉज ये आपको नॉट ओनली दैट जॉब्स है, पर्क्स, अलोवेंसेस है, बट इट विल ऑल्सो क्रिएट फैसिलिटेट टूरिज्म के लिए फैसिलिटेट करता है, ट्रेड के लिए फैसिलिटेट करता है, कनेक्टिविटी हो गया, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को आप जनरेट करना चाहते हैं, दिस सेक्टर प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या फिर आप लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना चाहते हैं, देन दिस सेक्टर विल हेल्प यू। ओके, रिमोट कनेक्टिविटीज हो गया। सो जब तक ये सारी चीज़ें जो लिंक होंगे ना, देखिए मैं आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स बता रहा हूँ, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एविएशन सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स विच आर लिंक टू देम। जब तक ये सारी चीज़ें लिंक होंगे उसमें, तब तक जो इसका फ्यूचर ब्राइट ही रहने वाला है दोस्तों। ओके, और जॉब्स की बात करें तो इसमें कई तरह के जॉब्स होते हैं, कैबिन क्रू हो गया, कार्गो ऑपरेशंस, और रैम्प एजेंट्स हो गया दोस्तों, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये सारे जो है टाइम टू टाइम रेस्पेक्टिव एयरलाइंस जॉब ओपनिंग्स देते हैं उनके पर्टिकुलर वेबसाइट्स में। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है। 12th पास अगर आप हैं तो बेझिझक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसमें भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, और इसकी सैलरी भी अच्छी होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एज ए फ्रेशर आपको इसका पैकेज 3+4+ मिलेगा आपको, 4 लाख पर आनम, CTC की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, थोड़े एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको सेपरेट कोर्सेज करना पड़ेगा। अगर आप कैबिन क्रू में जाना चाहते हैं तो 12th पास मिनिमम है क्वालिफिकेशन, उसके बाद कैबिन कोर्सेज के कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जाके आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, दैट इज़ डिफरेंट। बट कई ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे रैम्प एजेंट्स हो गया, कार्गो ऑपरेशंस हो गया, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो गया, वहाँ पे आप डायरेक्टली यू कैन क्रैक द इंटरव्यू एंड कैन जॉइन द जॉब। वहाँ पे कोई आपको कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज़ अबाउट एविएशन सेक्टर दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आज का। तो व्हाट इज़ एविएशन, व्हाट इज़ द फ्यूचर एंड ग्रोथ ऑफ एविएशन, क्या स्कोप है इसका, और इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का स्टेटस क्या है व्हेन कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।